हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विवेक है। मैं एक आईटी एम्प्लॉई हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। दोस्तों, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगले 10 से 15 सालों में हमारे अधिकतर काम रोबोटिक के द्वारा किया जाएगा। रोबोट एक ऐसा यंत्र है जो हार्डवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम का मिला जुला एक ग्रुप है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी मूवी भी रोबोटिक्स पे बनाई जा रही है। जैसे रजनीकांत की मूवी थी रोबोट, और अभी शाहिद कपूर और कृति सेनन की मूवी तेरी बातों में उलझा जिया। अगर कोई आदमी और स्टूडेंट जो अभी रोबोटिक्स पे पढ़ाई कर रहा है या फिर सीख रहा है, और या तो हार्डवेयर डिज़ाइन करना जानता हो या फिर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम लिखना जानता हो जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता हो, तो उसको भविष्य में जॉब आसानी से मिल सकता है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई सीखे कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए, अब हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर में अपना प्रोग्राम को लोड करेगा और उसको रन करके दिखाएगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो एलईडी को कुछ समय के लिए ऑन करेगा, फिर ऑफ़ करेगा, फिर कुछ समय के लिए फिर ऑन करेगा, फिर ऑफ़ करेगा। तो चलिए, इस प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं वो दिखाएंगे, और उसको हार्डवेयर में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी दिखाएंगे, और इसको रन कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे। अगर वीडियो के अंत में मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जिन जिन हार्डवेयर की ज़रूरत होगी उसको पहले देख लेते हैं। ये पहला जो है आपका मदरबोर्ड है जिसके साथ हार्डवेयर्स कनेक्टेड रहते हैं। ये हमारा प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर सब दिया हुआ है। पिन नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 13 है। इसको बोलते हैं 13 पिन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। और इसके साथ हमें चाहिए एक एलईडी, और ये यूएसबी जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, और ये मोबाइल या फिर लैपटॉप भी आप ले सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस। तो किसका कौन काम है वो हम लोग बाद में पता करेंगे। पहले ये प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। ये प्रोग्राम आप या तो लैपटॉप पे लिख सकते हैं या मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। तो पहला, ये हार्डवेयर कहाँ से आपको मिलेगा और कौन कौन सा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। दो मैंडेटरी फंक्शंस है, वॉइड सेटअप एंड वॉयर लूप। ये दोनों मैंडेटरी फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। पहला सेटअप का काम है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से जानता होगा तो कंस्ट्रक्टर बोल के एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन होता है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है प्रोग्राम को रन करने से पहले। ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आपको वॉइड सेटअप एक फंक्शन लिखना है और उसके अंदर में पिन मोड, पिन को छोटा में और मोड का एम कैपिटल में, और 4 कमा आउटपुट। 4 का मतलब है 4 पे हम लोग सप्लाई देंगे। टोटल 13 पिन है माइक्रो कंट्रोलर में, तो वो सप्लाई जो जाएगा पिन नंबर 4 से जाएगा और वो हमारा आउटपुट होगा, इसलिए वहाँ पे आउटपुट लिखे हैं। वॉइड लूप में क्या करेगा, ये जो कोड है वो लूप में रन होगा। तो पहला हम लोग कोड लिखे हैं डिजिटल राइट। राइट का W कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। ये भी इनबिल्ट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इनबिल्ट फंक्शंस है। सिर्फ उसके अंदर का पिन जो है 4 लिखे हैं, वो हम लोग 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो 4 में पहले हाई करेगा, मतलब वो जलाएगा, ऑन करेगा, फिर डिले करेगा 2000 मिलीसेकंड, मतलब 2 सेकंड के लिए। फिर उसको 2 मिलीसेकंड के बाद वो लो कर देगा, मतलब एलईडी को बंद कर देगा। फिर वो डिले करेगा, फिर लूप में जाएगा, फिर हाई करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर लो कर देगा, फिर 2 सेकंड के लूप रुकेगा, और ये लूप में चलता रहेगा और ये ऑन ऑफ आपका होता रहेगा। ठीक है।
तो अब आपको हार्डवेयर डिज़ाइन कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हार्डवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट करने से पहले कोई भी इंजीनियर सबसे पहले एक डायग्राम बनाता है और उस डायग्राम को कर लेने के बाद वो हार्डवेयर को फिट करता है। चाहे वो घर बना रहे हो तो भी हम लोग पहले नक्शा बनाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एलईडी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो एलईडी तो चाहिए ही। तो मान लेते हैं ये मेरा एलईडी है जो ब्लू कलर का है और इसमें मेरा 2 पिन रहता है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव से हम लोग सप्लाई देते हैं। अब हम लोग जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें हम लोग का सप्लाई जा रहा था पिन नंबर 4 से, लेकिन हम लोग कोई भी एलईडी या फिर कोई भी मटेरियल को डायरेक्टली सप्लाई नहीं देते हैं। उससे पहले हम लोग रेसिस्टेंस एक ऐड करते हैं ताकि कुछ ज़्यादा अगर फ्लो हो जाए तो रेसिस्टेंस उसको कैप्चर करे, वो हम लोग को हार्डवेयर को बचाता है। ठीक है, तो ये मेरा एलईडी हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया। तो ये वाला हम लोग का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये एलईडी वाला। और ये हम लोग का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस आप 220 वोल्ट का भी ले सकते हैं, 330 वोल्ट का भी ले सकते हैं। हार्डवेयर कहाँ से आपको ख़रीदना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर जो है ये है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है और ग्राउंड का पिन मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो इस ग्राउंड को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और पिन हम लोग का जो रहता है 1 2 3 4 करके 13 तक था। मान लीजिए ये 4 है तो ये वाला 4 यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसमें पावर सप्लाई देंगे माइक्रो कंट्रोलर को, ये वाला ऑन हो जाएगा या फिर जो प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर पे ऑलरेडी है वो रन करने लगेगा। अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो ये ऑन नहीं भी होगा। ठीक है, और अगर गलत प्रोग्राम है तो भी ये रन नहीं करेगा। तो अब इसको हम लोग हार्डवेयर को प्रिपेयर करते हैं। हार्डवेयर के लिए ये वाला हम लोग बोर्ड यूज करते हैं जिसके हम लोग को पिन को अटैच करने में सुविधा होता है। आपको आसानी के लिए बता दें, ये जो लाइन से ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है। इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें भी आएगा, ये पूरा का पूरा कनेक्टेड रहता है। इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। सिमिलरली ये पूरा लाइन, और ये जो है ऐसा में कनेक्टेड नहीं रहता है, सिर्फ ये कनेक्टेड रहता है। सिमिलरली इधर भी है ऐसे सिमिलरली इधर जो है ये भी कनेक्टेड रहता है सीरियली। तो किसी एक में अगर सप्लाई देंगे तो वो कनेक्टेड हो जाएगा पूरा 5। ठीक है, तो ये वाला मेरा बड़ा पिन है, ये बड़ा छोटा है। ठीक है, इससे बड़े वाले को हम लोग पिन नंबर 4 से अटैच करेंगे और इसको ग्राउंड करेंगे। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा इक्वल टू कर लेते हैं ताकि पिन को अटैच करने में बोर्ड में सुविधा हो। इक्वल कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको अटैच कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अटैच कर दिए हैं। अब इसको कहीं से ले जाके हम लोग कर लेंगे। तो इसको पहले हम लोग इससे एक रेसिस्टेंस से ऐड कर लेते हैं डायग्राम के हिसाब से। रेसिस्टेंस हम लोग ऐड कर लिए और एलईडी के साथ एक रेसिस्टेंस था वो ऐड कर लिए हैं, और कुछ चाहिए नहीं। अब इसको माइक्रो कंट्रोलर में ऐड करना पड़ेगा। इधर से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, और सप्लाई या तो कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू भी। और ये जो पिन है ये पिन नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। तो वायर्स चाहिए,
ये वायर है। वायर एक सेटअप बॉक्स आता है जो आप टुगेदर बाई कर सकते हैं, जिसमें सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। वो आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे कहाँ से बाई करना है और कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ये आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा। कौन सा एग्जैक्ट प्रोडक्ट लेना है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। तो ये मेरा पिन 4 से कनेक्ट करना है। तो यहाँ से लेके पिन नंबर 4 0 1 2 3 4, तो 4 पे कनेक्ट कर दिए। और ये वाला ग्राउंड है। ग्राउंड कहाँ से था, ये यहाँ से है, तो ये कहीं से भी ले सकते हैं यहाँ से करके। ग्राउंड आपका एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक ग्राउंड है और इधर भी ग्राउंड है, ठीक है। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, जहाँ भी आपको GND लिखा हुआ दिखे। तो ये आपने अटैच कर दिया। अब इस कंप्यूटर को लैपटॉप अभी इस प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसको ऐड करेंगे और रन करके दिखाएंगे। उससे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए ये वाला बटन है ये, तो इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, कंपाइल फिनिश्ड। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। और ये OTG केबल जो कनेक्टेड है मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, अगर लैपटॉप से करते तो OTG का ज़रूरत नहीं पड़ता। और ये जो है माइक्रो कंट्रोलर में ऐड करने के लिए, तो माइक्रो कंट्रोलर में ऐड करते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर में ऐड कर दिए। अब मोबाइल कनेक्ट कर दिए हैं हम लोग। तो दोस्तों प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करने के लिए ये वाला अपलोड का बटन है, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। तो इसको अपलोड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अपलोड होके ऑटोमेटिकली रन होने लगा। तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ 2 सेकंड के बाद हो रहा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ये लाइन में है, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है रेसिस्टेंस को, और ये रेसिस्टेंस यहाँ जाके गया है, और यहाँ से पावर सप्लाई को पिन नंबर 4 में ऐड किए हैं। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव को ग्राउंड यहाँ लिए है, और यहाँ से ये गया है इस ग्राउंड वाला मोड पे। तो इस तरह से हम लोग चेक किए ये छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए। तो हम लोग का जितना भी आसपास का जैसे डीजे वाले या फिर मेला में जो LED का लगा हुआ बोर्ड रहता है, वो सब इसी तरह का प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। जो लूप में हमेशा चलते रहता है, एक के बाद एक नया नया डिज़ाइन आते रहता है, और वो लूप में हमेशा चलते रहता है जब तक उसमें पावर सप्लाई दिया हुआ रहता है। तो वो इस तरह का एक सिंपल एप्लीकेशन है जो आप लोग खुद घर में भी बना सकते हैं, अगर छोटा सा प्रोग्राम लिखना अगर जानते हैं और आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है तब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।